यस, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से आ जाएं सारे, फिर शुरू करेंगे। जल्दी से आ जाओ। अरे पार्शियल फ्रैक्शन भी तो करना है अभी थोड़ा, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करने का सोच रहा हूँ। थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन भी बचता है अभी हमारा। आओ जल्दी से। तन विवेक हेलो, चंदन गुड इवनिंग। फाइल थी, लास्ट क्लास हुई थी 5 को। जल्दी से आ जाओ। देवेश, जय श्री राम, अंशुमन गुड इवनिंग, हिमांशु नमस्ते। हाँ भाई, पार्शियल फ्रैक्शंस किया सभी ने, बताओ। पार्शियल फ्रैक्शंस किया। कुछ लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे थे, मैंने कहा था वो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन किया सभी ने, ईमानदारी से बताओ। मैं ठीक हूँ राजा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते पूजा। लास्ट का वो एक क्वेश्चन बचता है, उसको खत्म करते हैं, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन को शुरू करेंगे आज से, ठीक है। एक वो लास्ट का क्वेश्चन बचता है, उसको और करते हैं, चलो। देखो, इसके अंदर एक लास्ट क्वेश्चन बचता है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, हमें वो करना है। देखो, ये वाले क्वेश्चंस कर रहे थे हम, है ना। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस तो मैंने तुम्हें करने को कहा था, ट्रिग्नोमेट्री वाले जो सिंपल क्वेश्चंस थे, है ना। इसके अंदर एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, देखो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके अंदर, वो हम कर लेते हैं। जैसे कि 7th पार्ट देखो इसके अंदर, प्रथम इसके अंदर जो 7th पार्ट है, ये वाला पार्ट देखो, फिर जल्दी से आज डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। 7th क्वेश्चन को अगर देखें तो इसके अंदर क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या करना चाहिए पहले। 7th पार्ट देखो, इसके अंदर क्या करना चाहिए। बाकी सारे आसान आसान है, जैसे यहाँ पे कोस साइन को पुट करोगे तो कोस डेरिवेटिव है, बाकी इजी इजी है। कोई बात नहीं, प्रथम अब फिनिश कर लेना। फ्राइडे को शायद मैं लीव पे रहूँगा, फ्राइडे को मे बी शायद मैं छुट्टी पे रहूँगा, तो तुम्हें अब 2-3 दिन का गैप मिल जाएगा, उसमें कर लेना बैकलॉग फिनिश। इसमें बताओ क्या करना चाहिए। क्या तुम्हें साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर नहीं दिख रहा है, sin 2x। अगर मैं पुट कर दूं साइन स्क्वायर एक्स को u, तो क्या बन जाएगा। बिल्कुल हिमांशु, 2 sin x cos x dx जो है वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, du आ जाएगा। और ये क्या होता है, ये sin 2x ही होता है। sin 2x dx क्या बन जाएगा, du बन जाएगा। तो देवेश, तो जो हमारा ये इंटीग्रेशन है, ये क्या दिखेगा, ऊपर तो हो गया du, और नीचे क्या बना, u+1 इंटू u+3, ये बन गया। इसका पार्शियल फ्रैक्शन एकदम सिंपल सा बनेगा, है ना। इसका पार्शियल फ्रैक्शन एकदम इजी सा बनेगा, चाहो तो सीधा कर लेते हैं। एक तो u+1 और एक u+3। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ, u+1 के ऊपर क्या लिखूं, जल्दी बताओ। u+1 के ऊपर क्या लिखा जाएगा, बताओ जल्दी से। u+1 के ऊपर क्या लिखा जाएगा, बोलो। क्या बताया था मैंने,
कि जो जीरो हो रहा हो, जिसको ये u+1 है, ये जहां पे जीरो हो रहा हो वो देखो कहाँ जीरो होगा, -1 पे जीरो होगा। इसको छोड़ दो, बाकी हर जगह पे u की जगह -1 रख दो, इसकी बाकी हर जगह पे क्या रख दो, -1 रख दो। तो -1 इसको छुपा लो और -1 रख दो, तो ऊपर तो 1 है और यहाँ पे -1 रखोगे तो 2 बन जाएगा, यानी कि 1/2 आएगा। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, 1/2, 2 नहीं 1/2, ऊपर वाला भी तो आएगा ना। अब u+3, ये u+3 जीरो कहाँ होगा, u+3 जीरो होगा -3 पे, तो ऊपर तो 1 है और नीचे -3 रखोगे तो कितना आएगा, -2, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, -1/2। ऐसे कर सकते हैं ना सीधा। तो 1/2 log mod u+1 -1/2 log mod u+3 प्लस का c हो जाएगा, 1/2 कॉमन आएगा और ये क्या बन जाएगा, log mod u+1 अपॉन में u+3 और प्लस का c। ठीक है, q की जगह क्या रख देंगे, sin²x, तो sin²x + 1 अपॉन में sin²x + 3। ये सारे इक्वेशन ऐसे हैं एकदम सीधे सीधे, इन सारे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। तो ये वाले तो तुम अपने खुद से कर लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, लास्ट क्वेश्चन ये मैं कराता हूँ, इनमें से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इनके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन भी अच्छे वाला बनेगा, ठीक है, इनके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन भी बढ़िया वाला बनेगा। जैसे कि सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाले पार्ट में करना क्या चाहिए, सेकंड वाले पार्ट में sin x को पुट करोगे तो ऊपर cos x डेरिवेटिव रखा है, फर्स्ट वाले पार्ट में भी sin x को पुट करेंगे तो ऊपर cos x डेरिवेटिव रखा है। समझ रहे हो ना इस बात को। तो ये दोनों ही सिंपल सिंपल से पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इनमें से कोई भी, ये वाला कर लेते हैं, सेकंड वाला, ठीक है। तो सेकंड वाले देखो क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले में इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x अपॉन में 1 - sin x इंटू में 1 + sin²x dx। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा किसको, sin x को, पुट कर लो sin x को u। जब sin x को u पुट कर दोगे तो cos x dx क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ du अपॉन 1 - u इंटू 1 + u²। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन तुम्हें करना पड़ेगा। देखो वैसे तो मैं ये फालतू में ही करा रहा हूँ ये क्वेश्चंस, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन हमने खूब किया था लास्ट सवाल में, लास्ट क्लास में। तो हम क्या करेंगे, हम 1/1 - u इंटू 1 + u² को क्या मान लेंगे, a/1 - u प्लस b/1 + u²। ये सॉरी bx + c bu + c अपॉन में 1 + u², ये मान लेंगे, है ना। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, LHS के अंदर तो 1 है, a इंटू 1 + u² प्लस में bu प्लस का c इंटू में 1 - u हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या कर लेंगे, u की जगह 1 रख देंगे, तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी, उधर 1 है, इधर बन जाएगा 2a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। फिर b की वैल्यू निकालने के लिए u² का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। LHS के अंदर u² का कोफिशिएंट कितना है, 0 है, यहाँ पे तो u² है ही नहीं। यहाँ पे a की गुना जब u² से होगी तो a आएगा, और bu की गुना -u से होगी, bu की गुना -u से होगी तो माइनस का bu² आएगा, यानी कि b की वैल्यू a ही आएगी, जो कि क्या है, 1/2 है। c की वैल्यू निकालने के लिए u का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। LHS के अंदर तो u का कोफिशिएंट 0 ही है, यहाँ पे u का कोफिशिएंट आएगा नहीं, यहाँ पे तो u का कोफिशिएंट आना नहीं, यहाँ से बनेगा। जब bu की गुना 1 से कराओगे, bu की गुना 1 से कराएंगे तो b आएगा, और जब c की गुना -u से कराओगे तो माइनस का c आएगा। तो जो c की वैल्यू है वो भी b के बराबर आ गई, यानी कि तीनों ही 1/2 आ गए।
तीनों कोफिशिएंट्स क्या आ गए, 1/2 आ गए। ठीक है, तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ए की जगह क्या रखना है 1/2, तो 1/2 टाइम्स 1 माइनस यू। इसको सेपरेट कर देते हैं, 1/2 यू अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, और सी क्या है 1/2 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू। समझ रहे हो? ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ये वाला तो लॉग में चला जाएगा, ये वाला tan इनवर्स में चला जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से डिवाइड करा दो, डेरिवेटिव एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तो सबके बाहर है, ये हो जाएगा 1/2 log mod 1 माइनस यू। अच्छा, जो u का कोफिशिएंट है -1 वो यहाँ भी आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/4 log mod 1 प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स u हो जाएगा, और प्लस का c। चाहो तो 2 को अंदर गुना करा दो, और u की जगह तो रखना ही है हमें क्या, साइन x। तो ये हो जाएगा माइनस का log mod 1 माइनस साइन एक्स प्लस का 1/2 log mod 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे tan इनवर्स साइन एक्स प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाए। ऐसे करना है। अब ये तो आसान सा क्वेश्चन था, थर्ड वाला पार्ट देखो कैसे करोगे। थर्ड वाला पार्ट देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करेंगे। क्या है, dx अपॉन में साइन एक्स प्लस साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में साइन एक्स प्लस साइन 2x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ है ये कई बार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चंस मेरे को आज डिस्कस करने थे, तो इनको डिस्कस करते हैं। देखो कैसे करना चाहिए, अभी तो कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा है इसके अंदर। एक हिंट मुझे ये दिख रहा है कि मैं साइन 2x का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, तो मैं ये काम तो कर लेता हूं क्या, कि मैं साइन 2x का फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये काम मैं कर सकता हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, डिनोमिनेटर में से साइन एक्स को बाहर निकाल सकता हूं, ये काम कर लिया मैंने, और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 कोस एक्स बन जाएगा। अब बोलो अब क्या करें, अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगर मैं साइन एक्स को पुट करूं तो ऊपर मुझे कोस एक्स चाहिए, और अगर मैं कोस एक्स को पुट करूं तो ऊपर मुझे साइन एक्स चाहिए। अगर मैं कोस एक्स को पुट करूंगा तो फिर इस साइन एक्स का क्या करूंगा, ये रूट में जाएगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ऊपर मेरा कोस एक्स भी नहीं है। तो जब भी ऐसा कुछ दिखे ना तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना है, जो ये डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है ना, डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लो। मैं क्या कह रहा हूं, जो ब्रैकेट से बाहर दिख रहा है इसी से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करा लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, और एक साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई करा दो। न्यूमरेटर को भी साइन एक्स से मल्टीप्लाई करा दो, और डिनोमिनेटर को भी साइन एक्स से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा, है ना। तो अब मेरा इंटीग्रेशन क्या बन गया, देखो साइन एक्स डी एक्स बन गया, और ये जो नीचे साइन स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कोस एक्स हो जाएगा। अब बन गया कि नहीं बन गया, अब तुम्हारा इंटीग्रेशन एडजस्ट हो गया। अब कैसे एडजस्ट हो गया, अब पुट कर देंगे कोस एक्स को u, तो जो तुम्हारा माइनस का साइन एक्स डी एक्स है वो डेरिवेटिव आ जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है वो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का डी यू अपॉन में 1 माइनस यू स्क्वायर और 1 प्लस 2u, 1 प्लस 2u, ये हो जाएगा, है ना। अच्छा, 1 माइनस यू स्क्वायर के भी फैक्टर बनाए जा सकते हैं,
1 माइनस यू, 1 प्लस यू, 1 प्लस 2u। अब आगे तो मेरे ख्याल से तुम कर सकते हो, ये सिंपल काम हो गया। इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो भी आराम से ब्रेक हो जाएगा, है ना। ए अपॉन इसको क्या मानेंगे, लेट, डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे तो, है ना, डायरेक्ट भी कर लो या फिर ए बी सी मान के कर लो। लेट 1 अपॉन 1 माइनस यू, 1 प्लस यू इंटू 1 प्लस 2u। इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, ए अपॉन 1 माइनस यू प्लस बी अपॉन 1 प्लस यू प्लस सी अपॉन 1 प्लस 2u। हो जाएगा, बोलो ये कर लोगे ना। आगे आगे कर लेंगे, आगे कुछ नहीं है, सेम काम है। कोफिशिएंट्स भी कंपेयर नहीं करने हैं, वैल्यू रख रख के ही एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, सीधी वैल्यू रख के ही बात बन जाएगी। क्योंकि यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 1 प्लस यू, यहाँ बनेगा 1 प्लस 2u, यहाँ बनेगा 1 माइनस यू 1 प्लस 2u, और यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस यू और 1 प्लस यू। एक बारी यू की जगह 1 रख देना, एक बारी -1 रख देना, और एक बारी -1/2 रख देना, ठीक है। तो तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी और फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये तो खुद से कर लेना, तुम इसको कराने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में u की जगह क्या रख देना, लास्ट में u की जगह रख देना जो हमने पुट किया है, cos x। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ये कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि log x का डेरिवेटिव रखोगे, log x का डेरिवेटिव 1/x रखा है बाहर, है ना। और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन में 6u स्क्वायर प्लस का 7u प्लस का 2। इसके फैक्टर ही बन जाएंगे, इसके क्या हो रहे हैं, फैक्टर ही बन रहे हैं। 6 और 2 12 और मल्टी सम चाहिए 7, तो 4 और 3 इसके फैक्टर ही बन जाएंगे। ये एकदम सिंपल सा पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा। ये वाला खुद से करना। ये वाला सवाल देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करेंगे, ठीक है। ये वाला तुम्हारा इतना मुश्किल नहीं है, पर ये अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं डिस्कस, आसान सा है। 5th पार्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इंटीग्रेशन करना है सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में tan क्यूब थीटा प्लस का 4 tan थीटा। ये करना है, ठीक है। तो अब क्या कर दो, पुट कर दो। देखो साफ ही दिख रहा है, पुट कर दो tan थीटा का डेरिवेटिव, tan थीटा को यू पुट कर दो, तो ऊपर डेरिवेटिव साफ ही दिख रहा है, tan थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी यू। तो जो तुम्हारा इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, डी यू अपॉन में यू क्यूब प्लस का 4u, है ना। और यहां से हम क्या कर सकते हैं, u को कॉमन भी निकाल सकते हैं नीचे से, तो ये क्या बन जाएगा u स्क्वायर प्लस 4। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन तुम्हें पता है कैसे होगा, अब इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो कैसे होगा, लेट 1 अपॉन यू इंटू में यू स्क्वायर प्लस 4 तो मान लेंगे a अपॉन यू प्लस का बी यू प्लस का सी अपॉन में यू स्क्वायर प्लस का। ये एकदम ऐसे ही हो जाएगा, एकदम ऐसे ही हो जाएगा जैसे तुमने कौन सा सवाल किया था जो आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, कौन से वाला किया था, ये वाला, नहीं नहीं कहाँ चले गया, ये चला गया क्या, यही तो पार्शियल फ्रैक्चर बन रहा है। देखो सेम ये वाला, a अपॉन में 1 माइनस यू बी यू प्लस सी अपॉन में 1 प्लस यू स्क्वायर। यहाँ पे 4 प्लस यू स्क्वायर है बस, यहाँ पे क्या है तुम्हारा 4 प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो a के साथ तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 4, और बी यू प्लस सी के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 1 माइनस यू। मैं a और b की वैल्यू निकाल देता हूँ, आगे खुद से प्रोसीड करेंगे। u की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा, ये हो जाएगा 5a, a की वैल्यू हो जाएगी 1/5। एक बार क्या करो, यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करो, यहाँ पे यू स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पे a की गुना यू स्क्वायर से होगी तो a, और वहाँ पे क्या होगा माइनस का b। देखो सेम ही बन रहा है एकदम, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 1/5 ही आ जाएगी। एक बार u का कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, यहाँ 0 है, यहाँ से बनेगा नहीं, यहाँ से बनेगा, बी यू की गुना 1 से कराओगे तो b, और c की गुना माइनस यू से कराओगे तो माइनस का c, तो c की वैल्यू भी 1/5। सेम टू सेम सवाल बन रहा है, आगे खुद से प्रोसीड कर लेना। उसके अंदर हमारा 1/2 आई थी सबकी वैल्यू,
यहाँ पे सबकी वैल्यू 1/5 आ रही है, सेम इंटीग्रेशन बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब लास्ट के ये दोनों सवाल देखो, इनको कैसे करेंगे ये समझना है। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। 6th क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन करो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, इसको देखो कैसे। वैसा सा ही क्वेश्चन है, साइन 2x जैसा, साइन 2x जैसा सा ही क्वेश्चन है। देखो अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं 1 के नीचे अलग और साइन एक्स के नीचे अलग, तो ये क्या बनेगा? अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं 1 के नीचे अलग, अगर मैं 1 के नीचे अलग कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? साइन एक्स इंटू में 1 प्लस कोस एक्स, 1 के नीचे तो ये बन जाएगा, और साइन एक्स के नीचे लिखेंगे तो साइन एक्स से साइन एक्स तो कट ही जाएगा, और ये डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोस एक्स हो जाएगा। अब यहां पे तुम्हें पता है क्या करना है, साइन से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड करा देना है, तो ऊपर तो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इंटू में 1 प्लस कोस एक्स। और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कर सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। कोस स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं? साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स। ये सेम क्वेश्चन बन गया, सेम क्वेश्चन बन गया जो हमने किया था। उसके अंदर डिफरेंस कितना था? बस इस क्वेश्चन के अंदर क्या डिफरेंस था? इसके अंदर ये डिफरेंस था 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये 1 प्लस कोस 2x है, बस वहां पे 2 नहीं है, और कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। फोटोकॉपी सेम सवाल बनेगा। कहाँ गया ये? ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस कोस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन तो हो ही गया, 1/2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन तो यही कर दो, 1/2 इसका हो जाएगा tan x बाई 2, और जो x का कोएफिशिएंट है 1/2 वो डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। ये इंटीग्रेशन अलग से कर लेंगे पूरा, इसको I1 मान लो, इसको अलग से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इसका अलग से करेंगे सारा का सारा। ठीक है, तो I1 क्या हो जाएगा? मैं थोड़ा सा कर देता हूं, साइन एक्स डी एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में 1 प्लस कोस एक्स। तो यहाँ पे पुट कर दो कोस एक्स को u, कोस एक्स को u पुट कर दोगे, डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू। ठीक है, तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा माइनस का, ऊपर तो आ जाएगा डी यू, नीचे आ जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस यू। ध्यान से देखो ना, तो इसके फैक्टर बन रहे हैं नीचे, ये एक्चुअली में क्या बनेगा? 1 माइनस यू 1 प्लस यू, तो 1 माइनस यू इंटू में 1 प्लस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा अलग बनेगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1 माइनस यू इंटू 1 प्लस यू का होल स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा a अपॉन 1 माइनस यू, b अपॉन में 1 प्लस यू, c अपॉन में 1 प्लस यू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लेना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू में 1 प्लस यू का होल स्क्वायर, 1 माइनस यू से 1 माइनस यू कट जाएगा, b इंटू में 1 माइनस यू इंटू 1 प्लस यू, और प्लस में c क्या हो जाएगा? 1 माइनस यू, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से a b c निकल जाएंगे तुम्हारे, कर लोगे आगे। u की वैल्यू 1 रखो, u की वैल्यू 1 रखोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/2। एक बारी u की वैल्यू -1 रख देंगे, u की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो ये 0 वो आ जाएगा, इधर तो 1 ही रहना है, वो हो जाएगा माइनस का 2c, c की वैल्यू हो जाएगी -1/2।
एक बार कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा, वैल्यू रखने से नहीं बात बनेगी। यू स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे यू स्क्वायर की गुना जब ए से होगी तो ए आएगा, इसका स्क्वायर खोलोगे ना अंदर, तो जब इसका अंदर स्क्वायर खोलोगे तो इसमें यू स्क्वायर बनेगा, यू स्क्वायर की ए से गुना होगी तो ए यू स्क्वायर, तो ए आ जाएगा। एक जब माइनस यू की प्लस यू से कराओगे तो माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर की जब बी से कराओगे तो माइनस का बी हो जाएगा, तो b की वैल्यू a के बराबर आ जाएगी, यानी कि 1/2। सारे कोफिशिएंट्स आ गए, तो I2 जो है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, I2 a की वैल्यू है 1/2, जो मान के चलो ये तो हो जाएगा 1 माइनस यू। b की वैल्यू कितनी है 1/2, b की वैल्यू भी 1/2 है, तो प्लस में 1/2 इंटू में 1 प्लस यू, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -1/2, -1/2 इंटू 1 प्लस यू स्क्वायर डी। इसका इंटीग्रेशन देखो क्या आएगा, 1/2 log mod 1 माइनस यू, और u का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, प्लस का 1/2 log mod 1 प्लस यू, और इसका कितना होता है -1 ओवर यू, तो माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 1 प्लस यू प्लस का, बस हो गया। चाहो तो इसको कंबाइंड कर लो, 1/2 पहले दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा log mod 1 प्लस यू अपॉन 1 माइनस यू, ठीक है, और ये है प्लस का 1/2 1 प्लस यू, यू की जगह क्या रखना है cos x रखना है, ये I1 आया है, यू की जगह क्या रखना है cos x, फिर I1 को उठाओ और यहाँ रख देना इसमें, तो ये I बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे रखना मत भूलना I1 को, ये पूरा आंसर बनेगा। समझ गए, कहाँ पे हो भाई सारे, हो भी के नहीं हो, ये पेपर के चक्कर में बच्चे शायद आ नहीं रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये कर लिया तुमने, ये क्वेश्चन हो गया, कैसे, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करो, जब इसको साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा 1 ओवर कोस एक्स अपॉन में 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स, ये बनेगा, साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो। एलसीएम वेलसीएम लो, जब इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर तो आ जाएगा साइन एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा कोस एक्स इंटू में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा देखो, यहीं पे ही है पूजा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा देखो, क्या करना पड़ेगा, वही वाली चीज बन रही है, साइन एक्स कोई दिक्कत नहीं कर रहा है तुम्हें, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक कोस से मल्टीप्लाई और एक कोस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक कोस से तो कर दो मल्टीप्लाई और एक कोस एक्स से करा दो डिवाइड, ऐसा करने से क्या होगा तुम्हारा डेरिवेटिव एडजस्ट हो जाएगा, तो जो 7th पार्ट है तुम्हारा उसमें जब एक कोस से मल्टीप्लाई और एक कोस से डिवाइड कराएंगे, ऊपर क्या बन जाएगा तुम्हारा साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, और ये जो साइन स्क्वायर है, ये सॉरी जो कोस स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इनटू में क्या है 1 प्लस साइन एक्स है। अब हो जाएगा, आगे बताओ, राधे राधे सृष्टि। 1/4 आएगा पिछले क्वेश्चन में, कहाँ पे, इसमें कहाँ पे 1/4 आएगा देवेश, ए की वैल्यू 1/4 आएगी, अरे हाँ यार ए की वैल्यू 1/4 आएगी, ठीक है, ए की वैल्यू 1/4 आएगी, तो फिर बी की वैल्यू भी 1/4 आएगी, ए और बी 1/4 आएंगे यार इसमें, ठीक बोल रहा है देवेश, तभी बताना था। अब इसके अंदर क्या करना है, साइन एक्स को पुट करना है, साइन एक्स को पुट करना है, और कोस एक्स ऊपर डेरिवेटिव रखा है, तो कोस एक्स डी एक्स क्या बन गया डी यू बन गया, तो जो तुम्हारा इंटीग्रेशन है वो क्या दिख रहा है यू डी यू, और अपॉन में 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू में 1 प्लस यू, इसके फैक्टर बनाओगे तो ऊपर हो जाएगा यू डी यू अपॉन में 1 माइनस यू इंटू 1 प्लस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको तो कर ही सकते हो, आगे सिंपल सा पार्शियल फ्रैक्शन है, कर लेना, हो जाएगा, बार बार करने का कोई तुक है नहीं, सेम ही चीज बनती जा रही है। तो अब जाके तुम्हारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ है, बताओ मुश्किल लगा क्या, इंटीग्रेशन मुश्किल लगा, अगर ये हो गया तो बस खत्म इंटीग्रेशन,
डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, तो आज से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को करेंगे। बताओ, अच्छे से हो गया? स्कूल में डेफिनेट की प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं? हाँ कोई नहीं, अब हम डेफिनेट शुरू करेंगे, हमारे स्कूल वालों को पकड़ लेंगे जल्दी। आज डेफिनेट हम शुरू करेंगे। चलो डेफिनेट इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है सर, सबको पार्शियल फ्रैक्शन हार्ड लगता था, हमें कुछ नहीं। वेरी गुड, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन अगर आसान लग रहा है तो ये समझ लो कि बोर्ड में एक क्वेश्चन तो तुमने पक्का अपना फिक्स कर लिया है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को शुरू करते हैं अब। वैसे तो एनसीईआरटी के अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो इसी का ही पार्ट दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का ही पार्ट दिया है, इंटीग्रल का ही पार्ट दिया है। पर डेफिनेट इंटीग्रल को हम एक अलग चैप्टर की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि जितनी भी बाकी प्राइवेट बुक्स होती हैं उनके अंदर जो है ना वो अलग चैप्टर होता है, तो हम इसको एक अलग टॉपिक की तरह ही पढ़ेंगे। देखो अभी तक हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था। मैंने तुम्हें कहा था कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, जो फिक्स नहीं होता, जिसका मुझे पता नहीं एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, तभी उसमें प्लस में सी चलता है हर जगह। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो चीज होगी ना वो एकदम फिक्स्ड आएगी, तुम्हें पता होगा कि इसका इंटीग्रल बनेगा क्या। अब उसको फिक्स करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू को भी फिक्स करना पड़ेगा। तो हमें अब जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। हमें वो क्या कहेगा, एक एफ एक्स का इंटीग्रेशन तो कहेगा करने को, पर वो क्या कहेगा कि ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन करो। इसको ए और बी को क्या बोला जाएगा, जो ए है तुम्हारा यहां पे जो ए लिखा हुआ है इसको बोला जाएगा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसकी, लोअर लिमिट ऑफ एक्स, एक्स की लोअर लिमिट है। और ये जो बी है इसको क्या बोला जाएगा, अपर लिमिट ऑफ एक्स, इसको बोला जाएगा अपर लिमिट ऑफ एक्स। ये लोअर लिमिट ऑफ एक्स और ये अपर लिमिट ऑफ एक्स। यानी कि अब हम क्या कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू अगर ए से लेके बी तक है तो बताओ इस फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा। और एक्चुअली में ये चीज निकाल के क्या दे रही है, ये चीज हम पढ़ेंगे बाद में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। ये जो चीज निकल के आती है इसका कुछ मतलब भी है, पर इसका मतलब क्या है वो हम एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। अभी हमें यह समझना है कि ये चीज होगी कैसे। अब तुमने हर तरह के फंक्शन का अब तुमने हर तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना सीख लिया है ना। इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना तुम्हें आता है, तुमने सारे इंटीग्रेशन कर लिए। ठीक है, तुमने अगर सारे इंटीग्रेशन कर लिए तो मैंने माना कि ये जो एफ एक्स है इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स आ गया, ये इसका इंटीग्रल आ गया। ठीक है, अब तुम्हें बस ये लिमिट्स यूज करनी है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए से लेके बी तक, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए से लेके बी तक। तो हम लिमिट्स को कैसे यूज करते हैं, हम कहते हैं पहले अपर लिमिट रख दो। फंक्शन में जहां जहां एक्स दिख रहा है, फंक्शन में जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां अपर लिमिट रख दो। तो यानी कि एक्स जहां दिख रहा है वहां पे मैंने अपर लिमिट रख दी, तो एफ ऑफ बी बन गया। और फिर जहां जहां फंक्शन में एक्स दिख रहा है वहां वहां लोअर लिमिट रख दो, तो फिर वो एफ ऑफ ए बन जाएगा। और दोनों को घटा दो, ये जो चीज आएगी ये तुम्हारा ए से लेके बी तक एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यानी कि बस तुम्हें एक छोटा सा काम एक्स्ट्रा क्या करना है, छोटा सा काम तुम्हें एक्स्ट्रा करना है ये कि तुम्हें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक बेकार सा एग्जाम्पल लूँ, घटिया सा एग्जाम्पल लूँ। मान लो मैंने इंटीग्रेशन करने को कह दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स, मान लो मैंने इसका इंटीग्रेशन करने को कह दिया। तो अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो तुम्हें करना आता है,
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, यही होगा, ये तो सीखा है तुमने। अब बस लिमिट लगानी है 1 से लेके 2 तक, ठीक है। तो अब जहां जहां फंक्शन में x दिख रहा है वहां वहां 2 रख दो। तो जहां पे 2 दिख रहा है वहां रखोगे तो क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब अपॉन में 3। और जहां जहां x दिख रहा है वहां पे फिर क्या रख दो, 1, तो 1 का क्यूब अपॉन में 1, है ना। और फिर इनको घटा दो, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8/3, अच्छा यहाँ 3 आएगा सॉरी, और ये कितना हो जाएगा 1/3, यानी कि ये कितना आ गया 7/3 आ गया। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है बस। अब इंटीग्रेशन में कुछ नहीं सिखाना है, इंटीग्रेशन तो हमने सारे कर ही लिए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो हमने सारे सीख रखे हैं। तो ये वाला स्टेप तो मेरे को करना आता ही है, मेरे को सारे इंटीग्रेशन दोबारा करने हैं, बस मुझे लास्ट में ये लिमिट और लगानी है। जैसे कि मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें आसान आसान से, ठीक है, मतलब लिमिट लगाना सिखाता हूँ, यहाँ से पेपर में सवाल नहीं आएगा। एक सेकंड तुम एक ये सवाल करो और इसका मेरे को बताओ क्या आंसर आ रहा है। मैं बुक लेके आता हूँ, एक बार इसका आंसर निकालो सारे। ये हिमांशु ने क्या निकाल दिया, अरे भाई 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/√x का, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, तो 2√x होएगा। अब इसमें 1 से लेके 4 तक लिमिट लगेगी। 2 को चाहे तो बाहर रख भी, 2 को घसीटने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है, इसको बाहर भी रख सकते हो, 2 को बाहर रख लो। अब इस पे लिमिट लगा दो, तो अपर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा √4, और लोअर लिमिट रखोगे तो √1, घटा दो दोनों को, तो √4 कितना होगा 2 होगा, और ये हो जाएगा 1, तो 2 इंटू में 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या ही आंसर निकाल रहे हो पता नहीं। ठीक है, और देखो, जैसे कि ये वाला सवाल है, ये वाला क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल लीनियर फंक्शन है डिनोमिनेटर में, सिंपल क्या है डिनोमिनेटर में, लीनियर फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log mod 3x-4, ये इसका इंटीग्रेशन पर बनेगा। और जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है 1/3, वो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा डिवाइड में, अब लिमिट लगाओ कितनी 0 से 1, तो 1/3 को तो बाहर रख लो। अब एक बार क्या रखो अपर लिमिट रखो, अब एक बार क्या रखो अपर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा log mod, यहाँ पे 1 रखोगे तो 3-4 हो जाएगा, माइनस में लोअर लिमिट रखोगे तो log mod 0-4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 log 1, और ये कितना हो जाएगा 1/3 log 4,
log 1 कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा, ये तो log 4 है, इसको log 4 ही रहने दो, तो माइनस का 1/3 log 4, ये आंसर आएगा, -1/3 log 4। और देखो जैसे कि साइन 2x है, ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ये लिमिट लगाना सिखा रहा है बस। साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का कोस 2x, और 2x का कितना होगा 2, वो डिवाइड में 0 से π/2 तक लिमिट लगानी है। तो -1/2 को तो बाहर रख लो, एक बार π/2 रखो, जब यहाँ पे π/2 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, कोस ऑफ 2 इंटू π/2, और -0 रखोगे तो कोस 0 हो जाएगा। तो ये तो बन गया तुम्हारा -1/2 कोस पाई, और माइनस का कोस 0। कोस पाई कितना होता है, कोस पाई होता है -1, और कोस 0 भी क्या होता है -1, तो -2 इंटू -1/2 1 हो जाएगा। ठीक है, ये है। ये वाला देखो, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा, ये साइन इनवर्स एक्स का ही तो इंटीग्रेशन है। लिमिट लगा दो 0 से 1/√2 तक, अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखोगे तो साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है, π/4 होता है, और साइन इनवर्स 0 कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा π/4। ठीक, अगला ये वाला कैसे करोगे, ये वाला कैसे करोगे, अगर मैं इसको तो ऐसे ही रहने दो, π/6 से π/2, एक साइन को अलग कर दूं, नहीं नहीं साइन एक्स को पुट मत करो, और भी आसान तरीका है देवेश, एक साइन एक्स को कोस के नीचे लिख दो और अलग अलग कर दो, जब कोस अपॉन साइन तो बन जाएगा क्या, कोट एक्स, और इनटू में कोसिकेंट एक्स, ये बन जाएगा ना, यही तो लिखा हुआ है। कोट एक्स कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन, कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वो माइनस का कोसिकेंट एक्स होना चाहिए, π/6 से π/2 तक, π/6, ये π/2 नहीं होना चाहिए यार, ये π/6 से π/3 होना, π/2 ही दिया हुआ है, कोसिक, अच्छा π/2 है, सॉरी π/2, ठीक है ठीक है π/2। तो अपर लिमिट रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, कोसिकेंट π/2, लोअर लिमिट रखोगे तो ये बन जाएगा कोसिकेंट π/6। कोसिकेंट π/2 कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि साइन π/2 भी 1 होता है, और कोसिकेंट π/6, कोस साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कोसिकेंट 30 हो जाएगा 2, 1 - 2, तो ये प्लस का 1 आ गया। तो ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हो गए, जहां पे तुम्हें क्या करना है, जहां पे तुम्हें लिमिट्स प्रोसीड करनी है, समझ आई बात। अब सब्स्टिट्यूशन के अंदर लिमिट्स कैसे करेंगे, ये देखो, सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमें लिमिट्स को कैसे प्रोसीड करना है, ये वाली चीज समझते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन को करके देखते हैं। देखो जैसे कि ये वाला सवाल है, यहां पे क्या करना पड़ेगा, ये देखो, सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमें तीन चीजें सीखनी थी, एक तो डायरेक्ट लिमिट लगाना, एक सब्स्टिट्यूशन के अंदर लगाना, और एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अंदर लगाना, ये तीन चीजें सीखनी है हमें। ठीक है, ये तीन चीजें सीखेंगे तब जाके डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। बताओ यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक्स स्क्वायर को यू पुट करना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डेरिवेटिव यहाँ रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर को यू,
तो 2x dx तुम्हारा क्या बन जाएगा, du बन जाएगा, और यानी कि x dx आ जाएगा तुम्हारा du/2। अब देखो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा तुम्हारा 1/2, ये तो x dx तो du/2 हो गया, और ये e की पावर u du हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन तो u में कन्वर्ट हो गया ना, इंटीग्रेशन तो u में कन्वर्ट हो गया, और ये लिमिट x की थी, तो तुम्हें लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा u में। जो कहां से चेंज होगा, जो यहां से चेंज होगा। अब तुम्हें क्या करना है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 लेंगे, लोअर लिमिट जब 0 लेंगे, तो u की वैल्यू कितनी आएगी, इसके अंदर 0 रखो, u की वैल्यू आएगी 0। तो ये सब्सटीट्यूशन में लिमिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, और जब x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो u कितना आएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आएगा। तो जो लिमिट्स हैं u की वो क्या हो जाएंगी, वो 0 से 1 हो जाएंगी। तो 1/2 e की पावर u का इंटीग्रेशन e की पावर u हो जाएगा, और लिमिट्स लग जाएंगी 0 से 1। तो लिमिट चेंज हुई, पर वो चेंज हुई नहीं, सेम ही आ गई, पर चेंज तो करनी पड़ेगी। तो अब 1/2, अब अपर लिमिट रखो इसके अंदर, अपर लिमिट रखोगे तो e की पावर 1, लोअर लिमिट रखोगे तो e की पावर 0। e की पावर 1 तो हो जाएगी e, और e की पावर 0 हो जाएगी 1। ठीक है, हेलो। और क्वेश्चन करते हैं, देखो जिसके अंदर हमें लिमिट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, और कराता हूं। देखो जैसे कि ये वाला सवाल देखो, किसी का 6th पार्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, या तो हम एक्स स्क्वायर को पुट कर सकते हैं, या ये पूरा का पूरा 4 + x² भी पुट कर सकते हैं। जो पुट करना चाहो वो पुट कर लो, चाहे इसे खाली x² को पुट कर लो या पूरे को कर लो। तो मैं x² को कर रहा हूं, मैंने x² को ही u पुट कर लिया यहाँ पे। तो 2x dx क्या बन जाएगा तुम्हारा, du बन जाएगा, यानी कि x dx की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, du/2 आ जाएगी। तो जो मेरा इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, 1/2, अच्छा 1/2 क्या, ये 5 भी बाहर निकाल लो, 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ, पर तो हो जाएगा du, और नीचे हो जाएगा 4 + u का होल स्क्वायर। अब लिमिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि लिमिट्स क्या बनेंगी। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि लिमिट्स क्या बनेंगी। बोलो, अगर x की वैल्यू मैं कितनी लूंगा, -1 लूंगा, व्हेन x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 लेंगे तो u की वैल्यू कितनी आएगी, u की वैल्यू आएगी -1 का स्क्वायर यानी कि 1। और जब x की वैल्यू मैं कितनी लूंगा, 2 लूंगा, तो u की वैल्यू कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। बिल्कुल अभ्युदय। तो लिमिट्स क्या बन जाएगी, 1 से लेके 4 तक की बन जाएगी। ठीक है, ये नई लिमिट्स आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, 5/2, इसका इंटीग्रेशन सीधा पता है ना, -1/u, -1/4 + u। चाहो तो इसको ऊपर ले जाके एडजस्ट कर लेना, 1 से लेके 4 हो जाएगा, तो -5/2 आ जाएगा। माइनस भी मैंने बाहर ले लिया और 5/2 भी। अब अपर लिमिट रखो, u की जगह 4 रखोगे तो 4 + 4, और u की जगह 1 रखोगे तो 4 + 1, ये हो जाएगा, है ना। तो ये कितना बन गया देखो, माइनस का 5/2, 1/8 -1/5, माइनस का 5/2, ये हो जाएगा कितना 40, यहाँ हो जाए सॉरी 40, यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा -8।
तो माइनस का 5/2 इंटू में माइनस का 3/40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/16 आ जाएगा आंसर। आंसर कितना आ जाएगा? 3/16। समझे? एक और करते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, देखो। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x रखा है ऊपर। क्या हो रहा है यहाँ पे? 1 प्लस इसको क्या लिख लेंगे? e की पावर x का स्क्वायर dx। अब अगर e की पावर x को पुट करेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव क्या रखा है? e की पावर x रखा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पुट कर दो e की पावर x को u, e की पावर x dx इज इक्वल टू डी हो जाएगा। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या दिखेगा? ऊपर तो हो जाएगा डी यू और नीचे हो जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर। लिमिट्स देखो क्या होंगी, जब x की वैल्यू 0 लोगे तो u कितना आएगा? e की पावर 0 यानी कि 1। और जब x की वैल्यू कितनी लोगे? 1 लोगे तो u आएगा e की पावर 1 यानी कि e। तो जो हमारी लिमिट्स हैं वो क्या बन जाएंगी? 0 से लेके e। और इसका जो इंटीग्रेशन है ये कितना हो रहा है? ये तो सिंपल सा tan इनवर्स u है, tan इनवर्स u है। तो अपर लिमिट रख दो, अपर लिमिट क्या रख दो? e रख दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स e। और लोअर लिमिट 0 रख दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0। ठीक है, तो tan इनवर्स e और tan इनवर्स 0 यानी कि tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0, तो tan इनवर्स e आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पे क्या दिख रहा है तुम्हें? x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव ये ऊपर रखा है, x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव रखा है। अच्छा, चाहो तो तुम इस पूरे को भी पुट कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट थोड़ी चेंज हो जाएंगी और तो क्या होगा, पूरे को चेंज कर लो, चाहे पूरे को पुट कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं तो जनरली छोटा ही सब्सटीट्यूशन करता हूँ। x की पावर 3/2 को u रख दिया, तो इसका डेरिवेटिव करो 3/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। तो जो तुम्हारा रूट एक्स डी एक्स है वो आ जाएगा तुम्हारा 2/3 डी यू, है ना। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? देखो 2/3 पर आ गया डी यू और नीचे क्या आ गया? 30 माइनस यू का होल स्क्वायर। लिमिट्स देखो अब जरा, जब x की वैल्यू मैं कितनी लूंगा? x की वैल्यू मैं लूंगा 4, तो u कितना बनेगा? 4 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 कैसे करोगे? पहले 4 की पावर 1/2 कर लो, 4 की पावर 1/2 हो गया 2 और फिर उसका कर दो क्यूब, तो u आ गया 8। और जब x की वैल्यू कितनी लोगे? 9, तो u कितना आ जाएगा? 9 की पावर 3/2। तो 9 की पावर 1/2 तो हो जाएगा 3, और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 27। तो लोअर लिमिट तो हो गई 8 और अपर लिमिट हो गई 27। तो ये जो लिमिट्स हैं ये 8 से लेके और 27 तक चली जाएंगी। ठीक है, तो ये देखो कितना बन जाएगा 2/3, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस का 1/u, और जो u का कोफिशिएंट है -1 उससे डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना? 8 से लेके 27, तो ये हो जाएगा 2/3, अपर लिमिट रखो 27, तो 1 ओवर जब 27 रखोगे तो 30 माइनस 27 हो जाएगा 3, और जब लोअर लिमिट रखोगे तो 1/22 हो जाएगा। 30 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 22। तो 2/3 एलसीएम कितना आ रहा है? 66, ये हो जाएगा 22 माइनस 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 मल्टीप्लाई में ऊपर तो हो जाएगा 19 और नीचे हो जाएगा 66।
ये कितना आ गया तुम्हारा 33, तो ये हो गया 19/99, ये आंसर आ। समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? समझ आ रहा है सभी को? ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। और देखो, और करते हैं जिसके अंदर हमें क्या करना है। अब वो चीज सीखते हैं, कौन सा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या करना है, लिमिट कैसे प्रोसीड करनी है। देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अंदर लिमिट प्रोसीड करने के दो तरीके हैं। अभी तो इजी लग रहा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अंदर लिमिट प्रोसीड करने के दो तरीके हैं। अपना एक तरीका चुन लो और वो ही फॉलो करना, क्योंकि इसके अंदर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। देखो, तुम्हें जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा ए से बी तक, यू से वी तक dx, तो दो तरीके हैं। दो तरीके ये हैं कि एक बार तो तुम इंटीग्रेशन की लिमिट्स को भूल ही जाओ, इंटीग्रेशन की लिमिट्स को भूल जाओ। ठीक है, क्या करो, इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर लो पूरा, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, लिमिट्स कहीं नहीं लगानी। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये पूरा इंटीग्रेशन सोल्व कर लो जो भी है, इनडेफिनेट पूरा सोल्व कर लो। और फिर लास्ट में इस पे लिमिट लगा देंगे हम, कितनी, a से लेके b तक। लास्ट में जो भी आंसर आएगा उस पे लिमिट लग जाएगी, साथ साथ बस ये लगाते चलो लास्ट में। ठीक है, यानी कि ये पूरे ब्रैकेट पे हम क्या लगा रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं। यहाँ ब्रैकेट डालो और इसको साथ साथ ऐसे लेके चल पड़ो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, अगर तुम्हें साथ साथ लिमिट्स लगानी है तो दूसरा तरीका ये है कि a से लेके b तक, ठीक है, a से लेके b तक u इंटू में v dx है। तो कैसे करना पड़ेगा, देखो, u और इंटीग्रेशन कर दो v का, ये इंटीग्रेशन कर दिया, और इसी पार्ट पे a से लेके b तक की लिमिट लगा दो शुरू में। यहीं पे u और v, u इंटू में v का इंटीग्रेशन, और a से b तक क्या कर दो, लिमिट लगा दो। माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये वाला किया। इसमें फिर a से b तक की लिमिट और लग जाएगी। ये जो अंदर वाला है ये इनडेफिनेट ही रहेगा, ये क्या रहेगा तुम्हारा, इनडेफिनेट ही रहेगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेके सोल्व करा देता हूँ, तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। दोनों दोनों तरीके से मैं करा देता हूँ। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन करते हैं हम, मैंने शायद वन शॉट वाला जो वीडियो था उसमें भी यही कराया था। 0 से 1 तक मान लो तुम्हें इंटीग्रेशन करना है x e की पावर x का, तो इसको दोनों तरीके से करते हैं। एक बार तो हम इसका पूरा इंटीग्रेशन करते हैं बाई पार्ट और लास्ट में लिमिट लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन मानेंगे x को और सेकंड फंक्शन मानेंगे e की पावर x को। तो पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो x एज इट इज e की पावर x का e की पावर x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और e की पावर x का e की पावर x। ठीक है, अब ये चल रहा है, इसको चलने दो, लिमिट का कुछ चक्कर मत करो, 0 से 1। अब यहाँ पे इसका एक बार और होगा, तो x e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x, 0 से लेके 1 तक, है ना। अब क्या करो, e की पावर x को इसमें से कॉमन ले लो, कुल मिला के ये आंसर आ गया तुम्हारा, ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया। अब इस पे लास्ट में लिमिट चिपका दो, एक बार क्या रखो, अपर लिमिट रखो, x की जगह पे 1 रख दो, e की पावर 1 इंटू 1 माइनस 1, और एक बार ही 0 रख दो, e की पावर 0 इंटू 0 माइनस 1, और दोनों को घटा दो। तो ये तो 1 माइनस 1 0 ही बन गया, इसको तो हटाओ, ये 0 हो गया। यहाँ पे e की पावर 0 1 बन गया, और इसके अंदर भी -1 है, तो 1 आंसर आ गया। तो एक तरीका तो ये है कि हमने पूरा इंटीग्रेशन कर लिया और लास्ट में लिमिट लगा दी। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इंटीग्रेशन करते जाओ और लिमिट लगाते जाओ। पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, और यहीं लगा दी लिमिट 0 से 1। फिर माइनस में 0 से 1 यहाँ लिमिट लगाई, पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन, ये कर दिया। अब अपर लिमिट को पुट करो, तो 1 इंटू ई की पावर 1 और माइनस में 0 इंटू ई की पावर 0, इसकी तो लिमिट लगा के सोल्व कर दो इसको।
यहाँ पे अपर लिमिट रख दी, लोअर लिमिट रख दी, और माइनस में e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट और लग जाएगी, तो e की पावर 1, तो यहाँ पे तो e बन गया बस, ये e की पावर 1 माइनस 0, तो ये e हो गया। यहाँ पे लिमिट लगाओ, तो अपर लिमिट रखोगे तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, e माइनस 1 हो जाएगा, माइनस को ले जाओ अंदर, e माइनस e प्लस 1, तो प्लस 1 हो जाएगा। सेम आ रहा है आंसर दोनों से। अब जो तरीका तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम यूज कर सकते हो, मैंने दोनों बता दिए, मैंने दोनों बता दिए, ठीक है। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो ये तो चलो हमने कर ही लिया, e की पावर x का इंटीग्रेशन तो कर ही लिया, ये तो छोड़ दो, इसको नहीं करेंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 0 से π/4 तक 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो 0 से π/4 तक इंटीग्रेशन हो जाएगा, अंदर गुना कराओ, साइन 2x का सेपरेट कर लिया, माइनस में 0 से π/4 तक एक्स स्क्वायर साइन 2x का इंटीग्रेशन, है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट होगा, और ये हो ही रहा है डायरेक्ट, है ना। साइन 2x का क्या होगा, माइनस का कोस 2x, और 2x का जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा, 0 से π/4, माइनस में इन दोनों का इंटीग्रेशन करो, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, ILA, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का कोस 2x, एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन 2x का हो जाएगा माइनस का कोस 2x, और अपॉन में 2, इस पे मैं अभी लिमिट लगा रहा हूं। देखो आसान वो है पर सही है रहेगा, उसमें तुम्हारा कचरा बहुत बिखर जाएगा, उसमें तुम करते जाओगे, ये वाला ना खत्म होता जाएगा, इसका चक्कर अब इस पे लिमिट लगाइए, यहीं खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर तुम इसको लेते चलोगे साथ साथ तो ये घिसटता जाएगा, और खुद के लिए सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तुम्हें हो सकता है इजी फर्स्ट वाला तरीका लग रहा हो, पर मैं तो रिकमेंड करूंगा कि सेकंड वाला ही कर लो। तो फर्स्ट एज इट इज दूसरे का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस में 0 से π/4 तक पहले वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साइन 2x का क्या होगा, माइनस का कोस 2x, माइनस माइनस प्लस कोस 2x/2 dx, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पे लिमिट लगाओ पहले, तो -1/2, अपर लिमिट रखो, ये क्या बन जाएगा, थोड़ा सा सीधा करना सीखो, जब π/4 रखोगे तो 2 से गुना हो जाएगा, तो π/2 बन जाएगा, कोस π/2 कितना होता है, 0 होता है, कोस π/2 कितना होता है, 0 होता है। माइनस में लोअर लिमिट रखो, 0 रखोगे तो ये कोस 0 बन जाएगा, कोस 0 होता है 1, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें लिमिट लगाओ, जब π/4 रखोगे तो ये π/4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तो ये तो π/4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ π/4 रखोगे तो ये कोस π/2 बन जाएगा, कोस π/2 होता है 0, यानी कि इसकी गुना 0 से कराओगे तो अपर लिमिट तो पूरी की पूरी 0 ही बन रही है, अपर लिमिट तो पूरी की पूरी 0 बन रही है, क्योंकि ये कोस π/2 बन जाएगा, 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट रखो, जब लोअर लिमिट 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर का जो पार्ट बनेगा वो 0 हो जाएगा, और कोस 0 1 होगा, तो 0 की गुना 1 से कराओगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो देखो अब अगर तुम यहीं कर लेते हो तो ये तो खत्म ही हो गया, इसको अब आगे लेना ही नहीं, और अगर तुम इसको लेके चलते तो साथ साथ आखिरी तक लेके चलते, यहाँ पे 2 से 2 कट गया,
यहाँ पे एक बार और लगेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट, अभी लिमिट नहीं लगाओगे तो ये भी हो जाएगा, दो टर्म यहाँ से और आएगी, उनको पूरा सोल्व करोगे फिर लिमिट लगाओगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब इसका काम रह गया बस, ये तो निपट गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट फिर से लगाएंगे, तो x एज इट इज cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x और अपॉन में आ जाएगा 2, इस पे लिमिट लगा देंगे यहीं पे 0 से π/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा, और cos 2x का sin 2x और 2x का जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा, इस पे लिमिट लग जाएगी 0 से π/4, ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज कितनी बन गई -1 इंटू -1/2, ये हो गया 1/2। ये खत्म करो, माइनस अपर लिमिट रखो, जब अपर लिमिट रखोगे तो देखो क्या बनेगा, अपर लिमिट रखेंगे तो π/4, यहाँ पे तो π/4 आएगा और यहाँ रखेंगे तो sin π/2 बन जाएगा। अपर लिमिट रखेंगे तो π/4 और sin π/2 कितना होता है 1 होता है, sin π/2 1 और अपॉन में 2 हो जाएगा, ये तो अपर लिमिट हो गई। और माइनस में लोअर लिमिट रखो, जब लोअर लिमिट में 0 रखोगे तो 0 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, तो लोअर लिमिट हो गई 0। ठीक है, यहाँ आ जाओ अब आगे, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, -1/2 sin 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का cos 2x, sin 2x का हो जाएगा माइनस का cos 2x, तो माइनस माइनस प्लस cos 2x और 2x का जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और इस पे लिमिट लगा देंगे हम कितनी 0 से π/4, ये लिमिट और लगा देंगे, तो ये हो गया 1/2 माइनस ये हो जाएगा π/8 प्लस 1/4, अपर लिमिट रखो cos π/2, cos π/2 कितना बनेगा 0, और लोअर लिमिट रखेंगे cos 0 वो हो जाएगा 1। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 1/2 माइनस का π/8, ये -1/4 बनेगा प्लस का 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 और माइनस का π/8। समझ गए, बोलो लगाना आ गया, अच्छे से सीख गए। इन सारे क्वेश्चनों का मेन पर्पज यही है कि तुम बस क्वेश्चन करना सीख जाओ, और कोई खास पर्पज नहीं है, ये नहीं पूछता है एग्जाम में। एक और कर लें, एक और कर लें, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, ये तो हुआ पड़ा है, इस क्वेश्चन में तो करना ही नहीं है कुछ। देखो ये कौन सी टाइप बन रही है, e⁻x, ये fx रखा है और ये उसका डेरिवेटिव रखा है f'(x), तो इसका आंसर तो तुम्हें पता ही है क्या होगा, e⁻x इंटू fx 1 से लेके 2 तक, अपर लिमिट 2 रख दो, e⁻2/2 हो जाएगी, लोअर लिमिट 1 रख दो, e⁻1/1 हो जाएगी, खत्म। तो e तो कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा e/2 - 1, e इंटू e - 2/2 हो जाएगा। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला सवाल देखो, ये ऐसे ब्रैकेट लगाया हुआ है, tan इनवर्स x इंटू में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाते हैं। ये क्वेश्चन हमने, सारे क्वेश्चन हमने इनडेफिनेट में किए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने इनडेफिनेट में नहीं किया हुआ हो। तो इसको तो मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। करो इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज tan इनवर्स x का होल स्क्वायर एज इट इज
और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लग जाएगी 0 से 1, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, लिमिट है 0 से लेके 1 तक। ये तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया दूसरा इंटीग्रेशन। tan इनवर्स x को अगर यू पुट करेंगे tan इनवर्स x को यू पुट करोगे तो भाई ये इसका डेरिवेटिव रखा है u, और x की वैल्यू कितनी आएगी नहीं, ठीक है हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, इसको तो ख़त्म करो, अपर लिमिट रखो 1 रखो, जब 1 रखोगे तो ये तो 1/2 बन जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1/2, और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो π/4 का स्क्वायर हो जाएगा, tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 होता है, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, सारा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये इंटीग्रेशन क्या बन गया 0 से लेके 1 तक tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx। इसमें क्या कर लेंगे tan इनवर्स को पुट कर देंगे, वो डेरिवेटिव रखा है नीचे, पुट कर दो tan इनवर्स x को u, ठीक है, तो यहाँ से डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा dx du आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तुम्हें इसके अंदर x की भी जरूरत पड़ेगी, अगर यहाँ से x देखोगे तो कितना आएगा tan u आएगा, लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी, when x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 लोगे तो u कितना आएगा, u आएगा tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और when x इज इक्वल टू 1, u कितना आएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होगा π/4, tan इनवर्स 1 कितना होगा π/4, तो ये कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 32, 16 दूनी 32, ये इंटीग्रेशन देखो कितना बनेगा, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/4। ठीक है, ये देखो क्या बन गया u, tan इनवर्स x की जगह तो रख दिया u, dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा du, और x की वैल्यू कितनी है u है, वहां रख देंगे tan स्क्वायर u इंटू में du, ये इंटीग्रेशन बने, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 32, 0 से π/4 u, tan स्क्वायर u को क्या लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर u माइनस 1 du, tan स्क्वायर u को क्या लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर u माइनस 1 du, क्योंकि तभी हो पाएगा, tan स्क्वायर u को नहीं डील कर पाओगे, तो ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 32, माइनस में सेपरेट करेंगे 0 से π/4 तक u इंटू में सीकेंट स्क्वायर u, और माइनस माइनस प्लस 0 से π/4 du, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक बार फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगेगा, इसका इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 32, पाई स्क्वायर बाई 32 माइनस में इसका इंटीग्रेशन देखो क्या करो कैसे करोगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो u एज इट इज, यहाँ पे du हो रहेगा, u एज इट इज, सीकेंट स्क्वायर u का क्या हो जाएगा tan u, 0 से π/4, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डेरिवेटिव कितना होगा u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और इसका हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर u का tan u du, ये वाली चीज तो ये हो गई, और du का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा u, 0 से π/4, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 32
माइनस अपर लिमिट रखो π/4, u की जगह π/4 रखो, ये tan π/4 बन जाएगा 1। तो अपर लिमिट रखोगे तो π/4 और लोअर लिमिट रखोगे तो 0। ठीक है, tan u का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का log cos u, तो माइनस माइनस प्लस log mod cos u, 0 से π/4 तक। ठीक है, और यहाँ पे अपर लिमिट रखोगे तो π/4 और लोअर लिमिट रखोगे तो 0। तो ये कितना हो गया, π²/32। थोड़ा सा लेंथी सवाल है, माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस का π/4 माइनस ये माइनस और अंदर जाएगा, अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखोगे तो cos π/4 कितना हो जाएगा, 1/√2, तो log 1/√2। और यहाँ पे 0 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, log cos 0, cos 0 होता है 1, और ये प्लस का π/4, तो माइनस के π/4 से प्लस का π/4 कट जाएगा, तो ये हो गया π²/32 माइनस में। अच्छा, log 1 तो 0 होता है, और log 1/√2 को ना हम एक स्पेशल तरीके से लिख सकते हैं, क्या, log 1 माइनस का log√2, क्योंकि log m/n है ना, इसको हमेशा ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है, तो log m माइनस log n लिख लेंगे, और माइनस का log 1 कितना होगा, 0 होगा, वो खत्म हो गया। ये log 1 भी 0 हो जाएगा, ये वाला log 1 भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π²/32, है ना। इसमें से क्या करेंगे, log 2 की पावर 1/2 लिख लेंगे इसको, जो log√2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1/2, तो π²/32 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1/2 log 2, ये फाइनल आंसर बने। बड़ा अच्छा सवाल था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझे। कोई कैलकुलेशन एरर ना हो गई हो, बस भगवान से यही प्रार्थना है। आंसर तो मैच हुआ नहीं, वैसे आंसर तो मैच हुआ नहीं, कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर हुई है। क्या कैलकुलेशन एरर हुआ है, अपर लिमिट 1 रखी तो यहाँ 1/2 ही हो जाएगा, π/4 का 0 पे 0 हो गया, -2 tan इनवर्स x 1 x² x का हो जाएगा x। उसको मैंने लिख दिया sec² u -1, माइनस को अंदर ले गए, वो प्लस हो गया, π²/32 है, का इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर दिया, u sec² u का tan u, लिमिट लगा दी, -1 tan u, और वहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो गया। अरे यार, एक गलती कर दी हमने, एक गलती कर दी, क्या, ये देखो, ये जो माइनस में ये u है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो du थोड़ी ना बनेगा, u बनेगा, du नहीं बनेगा, u बनेगा, u du आएगा यहाँ पे, ये गड़बड़ की हुई है। ये जो u है ये जाएगा ना अंदर 1 से मल्टीप्लाई होने, तो u आएगा प्लस का, तो यहाँ पे u²/2 बनेगा इसका, है ना। इसको देखो, π/4 रखा, 0, ये ठीक है, log ये भी ठीक है ना। यहाँ पे जब अपर लिमिट रखेंगे तो π²/16 बनेगा, ये क्या बनेगा, π²/16 का, और 0 रखेंगे तो 0, 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब π²/32, अब ये कैंसिल नहीं होगा कुछ भी, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है कटेगा नहीं, ये वाला पार्ट कैंसिल नहीं होगा, ये अंदर वाला तो ऐसे ही चलेगा। ये क्या हो जाएगा, π²/32 माइनस का π/4, ठीक है, और माइनस का ये रहेगा,
और ये पाई स्क्वायर बाई 16 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो। ये भी यार पता है सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होने चाहिए थे। एक साइन की ओर गड़बड़ आ रही है, साइन की ओर मिस्टेक हो रही है, पता है हमारी कहीं ना कहीं। पाई स्क्वायर बाई 32 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16, पाई स्क्वायर बाई 16 को अगर मैं बाई 2, एक मिस्टेक और है कहीं ना कहीं, हमने एक साइन की मिस्टेक और करी है, कोई ना कोई साइन की मिस्टेक और है, कोई साइन की मिस्टेक और हो रखी है। क्या वो मिस्टेक है साइन की? अब कैसे ढूंढें इसमें, थोड़ा लंबा चौड़ा। 2 sin² को मैंने, अरे तुम्हें नहीं दिख रही क्या कुछ? चले गए? हो सकता है ठीक भी हो, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या बन गई देखो, पाई स्क्वायर बाई 16 और पाई स्क्वायर बाई 32 ना जुड़ जाएंगे। ये क्या बन जाएगा, 3 पाई स्क्वायर बाई 32 बन जाएगा, और माइनस का पाई बाई 4 और माइनस का ये आएगा। तो ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर बाई 32, माइनस में पाई बाई 4 और आएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस का पाई बाई 4 और बने। ठीक है, लग रही है मेरे को गड़बड़ है सर, कहाँ यही है? इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, कैलकुलेशन एरर है। इसको अब मैं देखूंगा, मेरे को अब समझ नहीं आ रहा, दोबारा करना पड़ेगा। कहीं ना कोई थोड़ी साइन की मिस्टेक हो रही है, तो वो साइन की मिस्टेक क्या है वो मेरे को पकड़ में नहीं आ रही है, पता है, क्योंकि आंसर मैच नहीं हुआ है। आंसर इसका दिया हुआ है हमें, आंसर दिया हुआ है पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस का पाई बाई 4 और प्लस का 1/2 log 2, ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अब आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तो हो सका तो मैं फ्राइडे को छुट्टी पे भी रह सकता हूँ। ठीक है, फ्राइडे को मैं लीव पे भी रह सकता हूँ, तो अगर मैं क्लास ना लूँ तो समझ जाना फ्राइडे की छुट्टी है। जिन बच्चों का बैकलॉग बचा हुआ है वो अपना कवर कर लेना, तो हमारी क्लास हो सकता है मंडे को हो अब। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अब हम या तो मिलेंगे फ्राइडे को या मिलेंगे मंडे को। अगर फ्राइडे को क्लास ना हो तो समझ जाना कि मैं लीव पे हूँ। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करके देखना, कहीं कोई कैलकुलेशन एरर हो तो देखना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज करेंगे। इंटीग्रेशन की 2 क्लास और होंगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की 2 क्लासेस और होंगी, फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे चलेंगे। ठीक है हिमांशु, अक्टूबर के अंदर तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन भी कवर हो जाएगा एकदम आराम से। अक्टूबर में डिफरेंशियल इक्वेशन करा देंगे। नवंबर के अंदर तुम्हारा हो जाएगा वेक्टर और 3D, और दिसंबर के अंदर तुम्हारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और आराम से एलपीपी हो जाएगी। दिसंबर में तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मेरे को उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। इसको एक बार करके देखना।